भीड़भाड़ भरे शहर भोपाल के एक पुराने मोहल्ले में झुग्गी झोपड़ियों की तंग गलियों में एक लड़का रहता था, अर्जुन। उम्र महज 17 साल, लेकिन कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ 40 साल के आदमी जैसा। उसके माता पिता दिहाड़ी मजदूर थे। माँ ईंट भट्ठे में काम करती और पिता कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी। दिन भर की मेहनत के बाद घर में 2 वक्त की रोटी आ पाती थी। अर्जुन का सपना था इंजीनियर बनना। उसका मानना था कि गरीबी उसका स्थायी सत्य नहीं, बल्कि एक चुनौती है जिसे उसे हर हाल में हराना है। एक दिन स्कूल में NTSC स्कॉलरशिप परीक्षा के फॉर्म बंटे। टीचर ने बताया कि इसमें अच्छा स्कोर करने पर सरकार पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी। यह अर्जुन के लिए सुनहरा मौका था, लेकिन फॉर्म की फीस 250 रुपए थी। जब अर्जुन ने माँ से यह बात कही तो माँ की आंखें भर आईं। बेटा, इस हफ्ते तेरा बापू बीमार पड़ा था, 100 रुपये भी मुश्किल है, पर तू पढ़ाई मत छोड़ना। अर्जुन ने चुपचाप एक फैसला किया, वो हार नहीं मानेगा। अर्जुन ने सोचा, शायद ये सपना मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं। लेकिन जब वह अगले दिन स्कूल गया और देखा कि उसके दोस्त फॉर्म भर रहे हैं, तो उसके अंदर की आग फिर से भड़क उठी। शाम को वह पास की दुकान पर गया और दुकानदार से पूछा, भैया, रात में मैं कुछ घंटे काम करूं, आप पैसे दे सकते हैं? दुकानदार को अर्जुन की लगन पसंद आई। उसने हामी भर दी। रात को दुकान का काम खत्म करने के बाद अर्जुन हर दिन पास की सरकारी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करता। वहीं उसकी मुलाकात हुई दत्ता सर से, रिटायर्ड प्रोफेसर जो बच्चों को मुफ्त में गाइड करते थे। दत्ता सर ने अर्जुन से पूछा, क्यों पढ़ना चाहते हो? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अगर मैं नहीं पढ़ा तो मां को मजदूरी से छुटकारा नहीं मिलेगा। दत्ता सर उसकी आंखों में जुनून देख चुके थे। उन्होंने कहा, मैं तुझे तैयार करूंगा बेटा, लेकिन मेहनत तेरी होगी। अर्जुन की परीक्षा की तैयारी शुरू हुई। दिन में स्कूल, शाम को दुकान, रात को पढ़ाई और नींद सिर्फ 4 घंटे। उसके साथ ही मजाक उड़ाते, इतना पढ़ के क्या करेगा, तू मजदूर का बेटा है, मजदूर ही रहेगा। कई बार उसकी तबीयत भी बिगड़ी। किताबें फटी हुई थी, नोट्स फोटोकॉपी से बने थे, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं टूटा। दत्ता सर ने भी उसकी मदद की, नोट्स दिए, पुराने प्रश्न पत्र दिलवाए। NTSC की परीक्षा का दिन आया। रात में बारिश इतनी हुई कि उनकी झुग्गी में पानी भर गया। अर्जुन की किताबें भीग गई, कपड़े गीले, नींद पूरी नहीं हुई। माँ ने भी कहा, बेटा मत जा, बुखार है तुझे। लेकिन अर्जुन बोला, अगर आज मैं नहीं गया तो जिंदगी हर बार मुझे रोकेगी। आज मुझे जाना है माँ। वह नंगे पांव भीगे कपड़ों में परीक्षा केंद्र पहुंचा। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आया। अर्जुन टॉप 100 में था। स्कूल में तालियां बजी। दत्ता सर की आंखें भर आईं। पहली बार उसके घर पर मिठाई आई। सरकार ने उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली। वो कोचिंग क्लासेस में दाखिला ले सका। 3 साल बाद अर्जुन ने IIT दिल्ली में दाखिला लिया। उसी मोहल्ले में लौटकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने एक NGO के साथ मिलकर मजदूरों के बच्चों की शिक्षा पर काम शुरू किया। अब वह सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, सैकड़ों की जिंदगी संवार रहा था। जिंदगी ने उसे कई बार तोड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो जानता था, अगर सपने सच्चे हों तो तकदीर को झुकना ही पड़ता है। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हों और हम हार न माने तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। मैं मजदूर का बेटा हूं, लेकिन मेरा भविष्य मजदूरी नहीं, मेरी मेहनत तय करेगी।